हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो है लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रायो। पिछले वीडियो में हमने मीडियल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रायो के बारे में बताया था, जिसमें मेनली हमने हेड फोल्डिंग और टेल फोल्डिंग के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो टॉपिक है वो है लेटरल फोल्डिंग। इस वीडियो को पढ़ने के पहले आप वीक 1, वीक 2 और वीक 3 में जो भी एम्ब्रायो में चेंजेज होते हैं उसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूटी रहती है तो ही वीडियो समझ में आता है। आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, कोई आप नोवेल पढ़ रहे हैं, उसको स्टार्टिंग से न पढ़ के बीच से पढ़ना स्टार्ट किए तो क्या आपको समझ में आएगी? नहीं। तो आशा है आप पढ़ लेंगे। चलिए आते हैं। जो हमारा मेनली लेटरल जो फोल्डिंग होता है वो आइदर साइड ऑफ एम्ब्रायो से होता है। मतलब जो हमारा एमनियन है वो क्या करेगा, मेनली फोल्डिंग करना स्टार्ट करेगा दोनों तरफ से। देखिए यहाँ पर से एमनियोटिक कैविटी क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है वेंट्रल की ओर। आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, पिछले वीडियो में ही बताए थे, मीडियल फोल्डिंग हो या लेटरल फोल्डिंग हो, दोनों वेंट्रल की ओर ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या कहते हैं? इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और ये जो स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता क्या है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, हमारा बीच में मेनली जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बीच वाला पार्ट जो होता है उसको पैराएक्सियल कहते हैं, उसके बीच वाला पार्ट को कहते हैं इंटरमीडिएट, और लास्ट वाला पार्ट को कहते हैं लेटरल। इसमें क्या होता है, स्मॉल सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, और यही कैविटी फ्यूज करके लार्ज कैविटी बनाते हैं, जिसको हम इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहते हैं। क्योंकि ये अंदर में हो रहा है इसलिए इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, और जो बाहर में प्रेजेंट है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। ठीक है, अब ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम नीचे की ओर और ये इधर की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जो आपको पता है नीचे में यॉर्क सैक होता है, ऊपर में एमनियन होता है। जो यॉर्क सैक की तरफ मूव करता है उसको स्प्लैक्निक प्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहेंगे, और जो एमनियन की तरफ मूव करेगा उसको सोमैटो प्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहेंगे। और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो पिक्चर में आते हैं। पिक्चर में देखिए ये हमारा यॉर्क सैक है। नीचे यॉर्क सैक मेनली क्या होता है ना, ये हमारा क्या एमनियन है। यॉर्क सैक क्या होता है, इनकॉर्पोरेट करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। ये जो अंदर वाला यॉर्क सैक है ये बाद में प्रिमिटिव गट बनाता है। ये बाहर वाला क्या करता है, तो ये रेमनेंट होता है, या इससे कह सकते हैं इसमें मेनली अम्बिलिकल वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। और ये बीच में जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है उसको वाइटोलो इंटेस्टाइनल डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो हमारा यॉर्क सैक है, हमारा यॉर्क सैक ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर जो कवरिंग कर रहा है उस कवरिंग को क्या कहते हैं, स्प्लैक्निक। देखिए ये बाहर वाला कवरिंग को क्या कहेंगे, स्प्लैक्निक प्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहेंगे। और जो हमारा एमनियन है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये एमनियन को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, इसको कहेंगे सोमैटो प्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, मतलब कि ये जो था यॉर्क सैक को कवर किया था, इसको कहते थे क्या, स्प्लैनिक प्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और जो ये वाला पार्ट है जो किसको, एमनियन को कवर कर रहा है, उसको कहेंगे सोमैटिक प्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, ये वाला जो पार्ट में से इस तरह से जो यहाँ पर जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का इंटरमीडिएट जो पार्ट था ना, यहाँ पर से ही मेनली नेफ्रॉन ये सब का डेवलपमेंट होता है। यहाँ तक समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है, ये जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पर है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। क्या, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, जो बाद में कम्युनिकेट करता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम से। ये तब तक लेटरल फोल्डिंग स्टार्ट नहीं होता है, तब तक ये है। एक बार जब लेटरल फोल्डिंग स्टार्ट होता है तब अलग कुछ फिगर देखने को मिलेगा, जैसे में ये फिगर। लेकिन पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। ये वाला क्या है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है, जो कम्युनिकेट करता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम के साथ। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब लेटरल जब फोल्डिंग होता है तो क्या होता है,
लेटरल फोल्डिंग मेनली ये दोनों पार्ट एक दूसरे के पास जाते हैं, मतलब कि क्या था, ऊपर में एमनियन था, नीचे में यॉर्क सैक था। तो एमनियन क्या करेगा, धीरे धीरे इस तरह से फोल्ड करेगा, ठीक है, और इसी को कहते हैं लेटरल फोल्डिंग। और मिलता है बीच में यहाँ पर क्या होगा ना, यॉर्क सैक। जो यॉर्क सैक होते हैं ना वो रेमनेंट हो जाता है, और यहाँ पर क्या बचता है, अम्बिलिकस बचता है। ये दोनों मिलता है, इसके बीच में एक रिंग बनता है, उसको अम्बिलिकस कहते हैं। और जो मेनली बाद में जाके अम्बिलिकल वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। जब ये लेटरल फोल्डिंग होती है, जो हमारा ये वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट था वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। और जो हमारा इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है वो फ्यूज करके सिंगल सीलोम बन जाएगा। अब जो स्प्लैक्नोप्ल्यूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम था वो क्या बनेगा, तो वो गट ट्यूब का लाइनिंग बनेगा, देखिए ये, ठीक है। और जो सोमैटिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म था वो बोधी का लाइनिंग बनेगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ना, देखिए जैसे कि ये हमारा क्या है, स्प्लैक्निक है, और ये बीच में एक लेयर बनता है जिसको क्या कहते हैं, डॉर्सल मेसेंट्री। डॉर्सल मेसेंट्री है क्या, तो ये डॉर्सल मेसेंट्री मेनली मेजोडर्म से बनता है। जो बीच में प्रिमिटिव गट ट्यूब रहता है ना वो इसी में सस्पेंडेड रहता है, किस में, डॉर्सल मेसेंट्री में। अब क्या है, एमनियन धीरे धीरे और बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, इतना बड़ा हो गया कि अब इसमें जो हमारा एम्ब्रियो है वो क्या करने लगा, फ्लोटिंग करने लगा, मतलब तैरने लगा। धीरे धीरे ये बड़ा होते 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 क्या करता है ना कि जो कोरियन है उसको उसके साथ ये फ्यूज कर जाता है। और बाद में जब फ्यूचर में हम देखेंगे तो देखिएगा कि कोरियन नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी तक लेटरल फोल्डिंग में हमने क्या पढ़ा, तो लेटरल फोल्डिंग में हमने पढ़ा कि प्रिमिटिव गट क्या होता है, ऑब्जर्व हो गया है किसमें, एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। क्या हो गया है, प्रिमिटिव गट ऑब्जर्व हो गया है एम्ब्रियो के अंदर। वाइटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया है। जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म सिंगल बन गया जो 2 था। और डॉर्सल मेसेंट्री के थ्रू हमारा जितना भी ब्लड वेसल से सब आते हैं वो किस में आता है, प्रिमिटिव गट में आता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड बड़ा से बड़ा होते जा रहा है, जिसके कारण कोरियन क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। ये सारे चेंजेज होते हैं लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो में। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।